हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने बिग माउस के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले वीडियो देख लें। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डिबेट स्टार्ट होने से पहले एंकर दोनों से कहता है कि दोनों को टाइम दिया जाएगा, दोनों एक दूसरे से सवाल पूछेंगे और दिखाएंगे कौन मेयर बनने के काबिल है। दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाकर साबित करेंगी कि कौन मेयर बनने के लायक है। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे से सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो चंगो मेयर से सवाल करता है कि एनके केमिकल के चेयरमैन आप हैं, इस टाइम मैंने सुना है वो 1995 से काम कर रहा है मछली पालन का। तो मेयर कहता है हाँ वो डायरेक्टर है। फिर हमें मीहू का दिखाया जाता है जो अपने गैंग के साथ एनके फॉर्म में पहुँच जाती है। मीहू वहाँ पर सबूत कलेक्ट करने के लिए आई होती है तो मेयर के आदमी उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं काफी मारपीट होती है। वहीं ऑफिस में हम देखते हैं मेयर के आदमी देखते हैं कि चंगो के आदमी आ गए तो वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। एक आदमी भाग जाता है लेकिन दूसरा पकड़ा जाता है। फिर हमें डिबेट का दिखाया जाता है जहाँ पर चंगो एलिगेशन लगा रहा होता है कि एनके लॉ फॉर्म में मछली पालन की जगह और भी कुछ काम होता है, लेकिन मेयर इससे इनकार करता है और वो उनसे कहता है कि एनके फॉर्म ज्यादा तरक्की पे इसी वजह से लोग रिमोर्स फैला रहे हैं। तो चंगो उसे कुछ पेपर दिखाकर कहता है कि एनके फॉर्म में कुछ केमिकल भी बनते हैं, लेकिन वहाँ पर एंकर उन्हें रोक देता है और कहता है आपका टाइम खत्म हो चुका है। मेयर ने ये पहले से ही प्लानिंग कर रखी होती, अगर वो कोई बात पर फंसे तो एंकर उस बात को वहाँ से हटा दे। वहीं दूसरी तरफ मीहू का दिखाया जाता है। मीहू उस आदमी से पूछने लगती तो वो काफी घबराया हुआ होता है। तो मीहू उससे कहती तुम घबराओ नहीं, ये पानी पी लो। जिसके बाद मेयर का आदमी पानी लेकर पीने लगता है तो मीहू उससे कहती है कि मछली पालन में जो पानी का तुम लोग यूज करते हैं ये उसका ही सैंपल है। ये सुनते ही मेयर का आदमी काफी घबरा जाता और सभी से कहता है तुम्हें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। यहाँ पर मीहू उससे कहती डरो मत, मैंने तुम्हें वो पानी नहीं दिया है, मैं अपने घर से बोतल लेकर आई थी। और वो उसे खुद भी पानी पी के दिखाती तो मेयर के आदमी को थोड़ा रिलीफ मिलता है। फिर वो उससे कहने लगती अब मुझे तुम सच बताओ कि उस पानी में क्या मिला है। जिसके बाद वो आदमी नॉर्मल होकर उन्हें सारी सच्चाई बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते मेयर का दूसरा आदमी चंग जेई को सारी बात बता देता है कि चंगो के लोग यहाँ पर आए हैं। फिर हमें डिबेट का दिखाया जाता है। फिर मेयर चंगो से कहते हैं क्रिप्टो करेंसी वाला केस तुमने जानबूझ कर हरा क्योंकि तुमने अपोजिशन से कुछ ज्यादा ही पैसा लिया था। तो चंगो इस बात को इनकार करता है और उससे कहता है तुम्हारे पास इस चीज का कोई प्रूफ है। तो मेयर उससे कहता है अगर मेरे पास प्रूफ होगा तो तुम क्या मेयर का इलेक्शन छोड़ दोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चंगो को दोस्त देखता है कि चंग जे मेयर के सेक्रेटरी से कुछ बातें कर रहा होता और कहता है वो लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, हमें उन्हें रोकने के लिए पुलिस का इंतजाम करना चाहिए। तो मेयर का आदमी भी कहता है कि मैं वहाँ पर पुलिस और अपने आदमी भेज रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जेरी मेयर के दोस्त को फोन करके सारी बात बता देता और कहता है हमने सारे सबूत कलेक्ट कर लिए हैं। फिर हमें डिबेट का दिखाया जाता है। चंगो मेयर से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, मैंने अपोजिशन से कोई भी पैसा नहीं लिया, ये सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। वहीं दूसरी तरफ हमें एनके फॉर्म का दिखाया जाता है जहाँ पर मीहू से सारा आदमी सच बता देता है कि उस पानी में केमिकल होता है, उस पानी में NH5 केमिकल होता है। जब वो पानी काफी दिन सड़ता रहता है तो जेल से बुलाए कैदी उसको साफ करते हैं और फैक्ट्री के अंदर मछली पालन के साथ साथ केमिकल भी बनता रहता है। ये सारी बातें वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते और वहाँ से निकलने की तैयारी करते सारे सबूत कलेक्ट करने के बाद। तभी वो लोग देखते हैं मेयर के आदमी वहाँ पर आ गए तो वो लोग अपनी गाड़ी लेकर भागने लगते तो मेयर के आदमी उनका पीछा करने लगते और रास्ते में पुलिस आकर उनको रोक लेती है। और जैसे ही मीहू की गाड़ी को पुलिस रोकती है ये देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन पुलिस वाला यहाँ पर बिग माउस का आदमी होता और वो कहता है कि आप जाइए, आप जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते वार्डन पर हेड पुलिस से मिलते और उन लोगों को जाने की परमिशन दिलवाते हैं। फिर हमें डिबेट का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रेक चल रहा होता है। तभी चंगो के फादर देखते हैं कि वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी वाला एक आदमी आया जिसके लिए वो लोग केस लड़ रहे थे। फिर पब्लिक यहाँ पर सवाल करती है तो वो आदमी उठकर कहने लगता है चंगो से कि आपने क्रिप्टो करेंसी वाला केस जानबूझ कर हारा क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों से पैसा लिया था। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं, चंगो भी काफी शॉक्ड हो जाता है। तो मेयर कहता है देखा मेरे पास प्रूफ है, अब तो तुम मेयर का इलेक्शन छोड़ दोगे। लेकिन चंगो उनसे कहता है कि जनता जैसा डिसाइड करेगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर हम देखते वहाँ पर मीहू भी आ जाती है। फिर मीहू भी एज ए ऑडियंस बनकर खड़ी होती है तो मेयर
मेयर कहता है कि ये सवाल नहीं कर सकती क्योंकि ये मेंबर की वाइफ है। तभी वहाँ पर मीहू कहती है कि मैं मेंबर की वाइफ की हैसियत से नहीं आई, मैं एज ए विक्टिम की वजह से आई हूँ। फिर वो सभी लोगों को बताती है कि एनके केमिकल में NH5 बंद नहीं है और ये एक केमिकल जिससे बहुत लोगों की जान गई है। मैं कैदियों को चेक करने के लिए एनके फॉर्म में गई थी जहाँ पर एक पाइपलाइन फटी थी। उस पाइपलाइन फटने की वजह से कई कैदियों की जान गई और कुछ कैदियों को ल्यूकेमिया भी हो गई। यहाँ पर वो कहती मैं भी उसी की मुझे भी ल्यूकेमिया और मैं 4 स्टेज पे चल रही। ये सुनने के बाद चंगो काफी घबरा जाता है और ये बात भी आज मेरे हस्बैंड को पता चली। ये सुनने के बाद चंगो काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन मीहू उसे डिबेट कंप्लीट करने के लिए कहती है। फिर मीहू वही वीडियो वहाँ पर ऑन करा देती है जिस मेंबर ने बताया होता है कि एनके फॉर्म में केमिकल बनता है। ये खबर सुनते ही चारों तरफ हंगामा हो जाता है। मेयर की वाइफ भी ये न्यूज देख रही होती और जीहून भी ये न्यूज देख रहा था। चंगो काफी इमोशनल हो जाता है। मीहू उसको आंखों से इशारा करती और कहती है डिबेट को कंप्लीट करो। फिर हम देखते डिबेट खत्म हो जाती। मेयर अपने आदमियों को फोन करता और कहता है ये खबर यहाँ तक कैसे पहुँची। वहीं दूसरी तरफ में चंगो को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से कहता है मुझे अपने पुराने ऑफिस ले चलो, वहीं पर मीहू होगी। मीडिया उसको चारों तरफ से घेरे होती है। फिर हम देखते हैं चंगो अपने पुराने ऑफिस जाता है जहाँ पर मीहू उससे कहती देखो जब हम लोग गरीब थे तब हम लोग कितने खुश थे। तो चंगो उससे माफी मांगता और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर मीहू रोने लगती तो चंगो उसको हक कर लेता है। सभी लोग काफी दुखी होते हैं। यहाँ पर मीहू के फादर किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता पा रहे होते। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मेयर को इंट्रोगेशन रूम में बुलाया जाता है जहाँ पर पब्लिक उसके ऊपर काफी भड़की होती है। फिर हमें इंट्रोगेशन रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर मेयर से पूछताछ करने के लिए कोई और नहीं जीहून का प्रोसिक्यूटर आता और वो काफी हंस रहा होता है। कहता है कैसा है इत्तेफाक। तभी मेयर प्रोसिक्यूटर से हंसते हुए कहते हैं कि मिरर के उस तरफ कौन है, जीहून है या चंगो। लेकिन हम देखते हैं उस तरफ दोनों ही होते हैं और वो मिरर के करीब जाकर उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो उन लोगों की बॉडी का दोबारा चेकअप करा कर मेरे ऊपर कुछ कर सकते। ये बातें वो हंसते हुए बोल रहा था। फिर वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि चंगो चला आता है। तभी वहाँ पर मेयर की वाइफ होती है तो चंगो उससे कहता है तुम्हें दोबारा डेड बॉडी के सैंपल लेना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इलेक्शन करीब आ रहा होता है, दोनों कैंडिडेट अपनी तैयारियों में लगे होते। फिर हमें वोटिंग के दिन का दिखाया जाता है, दोनों पार्टियां वोट करती हैं। वोटिंग होने के बाद हमें रिजल्ट डे का दिखाया जाता है जहां पर दोनों लोग परेशान बैठे होते। तभी अनाउंसमेंट होता है कि मेयर इलेक्शन दोबारा से जीत गया है। चंगो काफी परेशान होता है तो मीहू उससे कहती कोई बात नहीं, हम लोगों ने कम से कम अच्छी फाइट करी है। फिर हम देखते सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों के पास एक पार्सल आता है, उसमें एक फोन होता है और एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है ये मेयर का दूसरा फोन है, इसमें सारे सबूत हैं। चंगो समझ जाता है ये किसने भेजा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मेयर अपनी शपथ ले रहा होता है। तभी मेयर की वाइफ के पास चंगो का फोन आता है। वो उससे कहते हैं तुम्हें अदालत में गवाही देनी पड़ेगी कि ये मेयर का ही फोन है। तो वो तैयार हो जाती है। फिर हमें सीन दूसरा दिखाया जाता है जहाँ पर मीहू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उसे 4 स्टेज का कैंसर हो जाता है, जहाँ पर चंगो भी काफी परेशान होता है। फिर हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, मेयर के खिलाफ मुकदमा हो चुका होता है और यहाँ पर उसका फोन भी दूसरा आता है। जैसे ही वो फोन कोर्ट में आता है तो मेयर काफी घबरा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एल्डर का मैनेजर आकर कहता है कि ये फोन उसका है और वो लॉक ओपन कर देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एल्डर का मैनेजर कॉल डिटेल दिखाते हुए कहता है कि मैंने 9 तारीख को मेयर को फोन किया था। यहाँ पर मेयर भी अपना फोन दिखाता है कोर्ट में। मेयर कहता है कि मैं अपने फोन से खुद को तो फोन नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर अपने ऑफिस में चोरी से कैमरा लगाया होता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ ने आकर ये सब किया है। उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ ने उसका फोन चोरी किया है। तभी हम देखते हैं चंगो अदालत में कहता है कि उसे एक विटनेस बुलाना है। सभी लोग कोर्ट में वेट कर रहे होते लेकिन उसका विटनेस नहीं आता है। तो हम देखते मेयर ये केस जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते मेयर की वाइफ को। मेयर ने अपनी वाइफ को मेंटल हॉस्पिटल में बेच रखा होता है और उसे इंजेक्शन दिए जा रहे थे। चंगो और उसकी टीम काफी परेशान होती कि मेयर की वाइफ अभी भी नहीं आई है। तभी उसके पास मेयर आता और कहता है कि तुम्हारा विटनेस अब नहीं आ पाएगा।
मीहू उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने अपनी वाइफ के साथ क्या किया है। तुमने हांजी की वाइफ को जिस तरह गायब कराया वैसे ही अपनी वाइफ को भी गायब करवाया है। और मीहू की तबीयत बिगड़ने लगती, वो कोर्ट में है, बेहोश हो जाती है, तो सभी लोग उसको वहाँ से लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। चंगो मीहू के पास बैठा होता है जो काफी इमोशनल होता है। मीहू उससे कहती कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे अब सोना है। तो चंगो उससे कहता है तुम ऐसे नहीं सो सकती, अभी तुम्हें सब कुछ देखना बाकी है। लेकिन मीहू कुछ नहीं बोलती है। चंगो उसके हाथ में अपना हाथ लेता और यहाँ पर हम देखते हैं मीहू की मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मेयर स्विमिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चंगो आकर हंसते हुए कहता है तुम जिस पानी से लोगों को मार रहे थे वही पानी मैंने आज तुम्हारे स्विमिंग पूल में डलवा दिया। ये सुनने के बाद मेयर काफी शॉक्ड हो जाता और उसके मुंह से ब्लीडिंग आने लगती है। मेयर की तबीयत बिगड़ने लगती और उसी पानी में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बिग माउस ने अपना वादा पूरा कर दिया होता है। उसने मेयर की वाइफ को मेंटल हॉस्पिटल से निकलवा लिया होता और मेयर के उस अड्डे पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसने पेन ड्राइव और पैसे छुपा के रखे थे। वो सारा गोल्ड वहाँ से निकलवा लेता और पेन ड्राइव के जरिए मेयर की वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ गवाही देती है। और हांजी, जीहू और जंगची तीनों लोग जेल पहुंच जाते और वार्डन फिर से वार्डन बन जाता है जो उन लोगों को काफी परेशान कर रहा है। वहीं हमें जीहून का दिखाया जाता है, उसकी कंपनी उसे वापस मिल जाती। चंगो उससे अपना वादा पूरा कर देता है। फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है बिग माउस का सारा पैसा वो उठाकर एक ऑर्फनेज में दे देता है जहाँ पर पैसे मिलने के बाद ऑर्फनेज के बच्चे काफी खुश होते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। चंगो काफी दुखी होता और डैश कैम में मीहू की फोटो लगाए होता, वो मीहू को याद कर रहा होता है। चंगो मीहू के फेवरेट फूल उसकी ग्रेव पर लेकर जा रहा होता और यहाँ पर वो मीहू की बातें याद कर रहा होता है कि तुम्हें अच्छा बिग माउस बनना है। वो अपने और मीहू के अच्छे मूवमेंट को याद कर रहा होता और फाइनल एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।